आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ATN उर्दू और मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद। बिहार के DGP जो है उनके घर के बाहर अभी हम मौजूद हैं और ये इलाका जो है बिल्कुल ही पॉश इलाका माना जाता है। यहाँ पे बड़े बड़े मंत्रियों का घर है, विधायकों का घर है और साथ ही यहाँ पर हम आपको बताएं तो मुख्यमंत्री जी का आवास भी है। यहाँ पे कुछ ऐसी बातें भी हैं, कुछ ऐसे रहस्य भी हैं जो कि इस एरिया में दब कर ही रह गए हैं। ऐसे तो आप लोगों को पता होगा, पिछले दिनों में जब चुनाव था तो सारे नेता घर घर तक पहुंच रहे थे, पैरों पे पड़ रहे थे और वादों पर वादे किए जा रहे थे। आपको बता दें कि अभी बगल में ही हमारे एक बस्ती है और उस बस्ती में हम जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतने बड़े पॉश इलाके में अगर लोग रह रहे हैं तो उस बस्ती के लोगों को क्या कुछ फ़ायदे पहुंच रहे हैं। हालांकि जो बिहार के DGP हैं उनका घर बगल में ही सटा हुआ है, उनकी दीवार और उस बस्ती की दीवार जो है वो एक ही दीवार है। तो चलते उस बस्ती में और आपको दिखाते हैं कि आखिर ज़मीनी हकीकत क्या कुछ बयां कर रही है। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ये वही दीवार है जो एक मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के लोगों को अलग करती है। जिस तरह से गुजरात में आपने देखा होगा कि जब ट्रंप आ रहे थे जो कि प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उनके आने से पहले किस तरह से गुजरात में गरीबों के बस्ती के बाहर एक दीवार बना दी गई थी। आज ये वही दीवार इस पटना के पॉश इलाके में खड़ी कर दी गई है जो कि बिहार के DGP और साथ में बस्तियों के बीच में हो रहा है। हम बस्ती के अंदर चलेंगे और बस्ती के लोगों से जानेंगे कि आखिर जो ज़मीनी हकीकत है जल जीवन हरियाली की, क्या वो जल जीवन हरियाली यहाँ बस्ती तक पहुँच पाई है? क्या बिजली इनके घरों तक पहुँचती है? क्या इनके घर तक शौचालय है? क्या इनके घर तक जल पहुँचता है? क्या इनके घर तक बिहार के सरकार की जो योजनाएं हैं वो पहुंचती हैं? केंद्र के सरकार की योजनाएं पहुंचती हैं? तो इन सारे मुद्दों पर आज हम बात करने अंदर इस बस्ती में चल रहे हैं और हमारे साथ यहाँ पर कुछ औरतें हैं। इतना बड़ा इलाका में रह रही हैं, सरकार के पास रह रही हैं। हाँ। मदद पहुँच रहा है? कहाँ कुछ मदद मिल रहा है? क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ न मिल रहा है। सरकारी योजना जो होता है वो आप तक पहुँच रहा है? यहाँ कहाँ मिला है? अभी कुछ मिला है? ये बताइए कि यहाँ पर पानी टाइम टू टाइम आता है? हाँ, पानी तो मिल रहा है। शौचालय है यहाँ पर? हाँ, शौचालय है यहाँ पर। और अनाज वनाज सरकार की तरफ से मिला है? सरकार की तरफ से है, लॉकडाउन में मिला था। हाँ। बताइए कि इतने बड़े इलाके में रह रही हैं, सरकार की क्या कुछ मदद आप लोगों तक पहुँच पा रही है? नहीं, सरकार के तो हम लोग को कोई मदद अभी तक नहीं आई है। एगो वही जो BPL कार्ड बना भी है तो वो सही ढंग से बना भी नहीं है। जहाँ हम लोग 8 फैमिली है तो वहाँ जहाँ एक ही फैमिली के बना के हम लोग को दिया, जहाँ हम पति के भी नाम नहीं है, बेटा सब के भी नाम नहीं। लोग कहाँ से खाएंगे? क्यों? वही तो, कहाँ से खाएंगे? हाँ, जब हाँ 2.5 किलो चावल में 2.5 किलो गेहूं में हम खा लेंगे? 8 बच्चा सब नहीं ना खा सकते हैं। तो सरकार लोग के तो ये तो सोचना चाहिए ना कि जहाँ 8 फैमिली है लोग के, तो ये तो जिसके नाम पर आधार कार्ड हम लोग दिए बच्चा लोग के, उसको तो जोरो करना चाहिए ना। अच्छा, इस बात की शिकायत आपने अपने विधायक या वार्ड पार्षद से की है? हाँ, किए हैं। तो वो लोगों को क्या बोलना है? ये वो बोले कि अमकी दल जो हो जाएगी तो हम आप लोग को फिर बनेगा, अभी नहीं। ये जो 3 साल के बाद, जब 3 साल आदमी जीवे नहीं करेगा, जब बच्चा लोग भूखे मरेगा, खाएगा नहीं तो जिएगा कहाँ? जिए कहाँ से? तो इसलिए तो वो तो 2.5 किलो 2 किलो चलो में क्या होगा? अभी देखिए वो महीना से 2 महीना से राशन मिल नहीं रही है। 3 मरते 4 मरते हम लोग कंट्रोल से घूम के चला है। हर एक जाते हैं तो कहता है कि 5 तारीख को खुलेगा, 22 को खुलेगा, मिल नहीं रहा है। तो राशन नहीं मिल रहा है तो खाना पीना कैसे चल रहा है? चल रहा है, अपना बर्तन चौका करते हैं, उसमें चल रहा है, हम लोग काम करते हैं। इस कोरोना काल में लोग अपने घरों तक आपको काम करने के लिए बुला रहे हैं? जी नहीं, पहले तो नहीं बुला रहे थे। ये 4 महीना जो गुजर गई नहीं बुला रहे थे। अब जिसको जरूरत है, हम लोग के भूखमरी कहाँ से मिटेंगे? तो हम लोग वो लोग नहीं रहते, भीतर रहते हैं। हम लोग अपना काम करते हैं, निकल जाते हैं, सैनिटाइजर लगा के अपना जो है अपना साबुन से हाथ धो के निकलते हैं। एक सवाल और, पिछले जो DGP थे यहाँ के बिहार के, गुप्तेश्वर पांडे, ठीक है, उनकी तरफ से कुछ मदद की गई? हाँ, बहुत मिला, खाना पीना भी मिला। हम लोग को खाना बना हुआ मिला, गरम गरम खाना मिलता था, राशन भी मिलता था। वो अपने खुद आते थे, पूरा बंटवाते थे। अच्छा, अभी जो DGP हैं? अभी जो है ये नहीं, कुछ नहीं जो नहीं, अभी कुछ भी नहीं। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं। आपने देखा कि पिछले जो DGP थे गुप्तेश्वर पांडे, जिसका आपको बता दें कि बहुत ही ज़्यादा मतलब बिहार को जो क्राइम मुक्त एक बोल सकते हैं,
कहा जाता था कि बिहार में जो क्राइम रेट है वो कम हो रही थी, तो डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का सबसे बड़ा श्रेय जाता है। वहीं जब हम इस बस्ती में आए तो इस बस्ती में लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे। सरकार की तरफ से तो इनको मदद नहीं मिली थी, मगर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे का इन लोगों ने नाम लिया कि उनके तरफ से मदद मिली थी, खाना बंटवाया गया था। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे खुद इस बस्ती में आकर के खाना वगैरह बंटवा रहे थे। क्या करते हैं आप? अभी हम पढ़ाई करते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? अभी 11th में एडमिशन करवाए हैं। अच्छा, आ, अगले 5 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं कि आप 5 साल के बाद क्या कुछ कर जाएंगे? अभी जो तैयारी कर रहे हैं, 5 साल के बाद पता चलेगा क्या हो रहा है। सरकार अगर कुछ कर रहा है तो और आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर जो है मजदूरी हो तो करना ही है। लगता है कि पढ़ाई करने के बाद आपको रोजगार मिल पाएगा? लगता तो है। अच्छा, हम्म। से कि ये झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, पूरी तरह से पुआल से जो है कि इन घरों को बनाया हुआ है और पोस्टर्स बैनर के द्वारा इन घरों को पूरी तरह से छिपाया हुआ है ताकि इसमें पानी ना जा पाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये बनाए हुए, ये टीन से बनाए हुए हैं, दीवार आप इसको कह सकते हैं कि लोगों ने बचने के लिए, बरसात और धूप से बचने के लिए इन टीनों से अपना घर बनाया हुआ है। और शौचालय की अगर हम बात करें तो यहाँ पे महिलाओं का कहना था कि शौचालय जो है उनके घरों में है। तो अब देखेंगे कि शौचालय जो अगर है यहाँ पे, अगर सरकारी शौचालय, तो वो किस हालत में है और क्या कुछ इन लोगों को किस तरह से उस शौचालय में जाते हैं और क्या कुछ सुविधाएं इनको यहाँ पे मिल पाती है। हमने पानी की बात की तो पानी भी यहाँ पर आता है इस बस्ती में, और चलते हैं और ज़मीनी हकीकत को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसा है ये बस्ती, क्या कुछ सुविधाएं पहुंच रही हैं। है कुछ इस बस्ती में आप देख सकते हैं कि जब हम बस्ती के पीछे आए हैं तो ये कुछ हालात आपको देखने को मिल जाएंगे। स्वास्थ्य जो कचड़े हैं वो साफ़ तौर से यहाँ पे नालियों में फेंके हुए हैं, यहाँ पे कचड़े सड़कों पर फेंके हुए हैं, पीछे में हैं, और इससे हालांकि लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मगर आपको बता दें कि यहाँ पर नगर निगम जो है, हम ज़मीनी हकीकत जानने की ये कोशिश करेंगे कि आखिर नगर निगम यहाँ पर पहुँच पाती है या नहीं, और इस बस्ती की कब कब सफाई होती है। हमने जैसा कि महिलाओं से बात किया था कि आखिर शौचालय वगैरह जो सरकार की जो योजनाएं हैं, लगातार सरकार का कहना है हर घर तक शौचालय और हर घर तक नल, जल और बिजली पहुंचाया जाएगा। तो वहीं अभी आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये इस बस्ती का शौचालय है जो कि साफ़ सुथरा तो दिख रहा है। यहाँ पे नगर निगम के भी कर्मचारी हैं, कर्मचारी भी साफ़ सफाई में लगे हुए हैं, पूरी तरह से अपना योगदान दे रहे हैं। सफाई यहाँ पे हालांकि आपको दिख सकती है। क्या भैया, क्या सफाई कर रहे हैं? हाँ। बाथरूम का? हाँ। कितने दिन पे करते हैं सफाई? हाँ? कितने दिन पे सफाई करते हैं? अभी तो रोज साफ होता है। रोज साफ करते हैं। झाड़ू वाड़ू डलाता है यहाँ पे? हाँ, झाड़ू भी पड़ता है। आप ही देते हैं? ना, हम नहीं देते हैं, पड़ता है, ये मेरा एरिया नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो आपने सुना कि अभी यहाँ पे शौचालय जो है वो साफ़ किया जा रहा है। अभी हमारे साथ एक लेडी हैं, उनसे बात करेंगे कि यहाँ पे सरकार की मदद पहुँच पा रही? चाची, हाँ पहुँच पा रहा है। क्या कुछ सरकार की तरफ से मदद किया गया आपको? सरकार की तरफ से मदद हुआ, कोई सब बना हुआ ना, ऐसे पहले बहुत दिक्कत था। हाँ, अब है बन गया, तब अब हम लोग को सुविधा है। राशन कार्ड बना हुआ है? नहीं, राशन कार्ड तो भरे थे, नहीं मिला है। हाँ, तो अभी तक नहीं मिला है। तो राशन कहाँ से आता है? खरीद के खाते हैं बेटा। खरीद के खाती हैं? घर में कमाई उमाई का जरिया? कमाई लगा नहीं है, एगो 2 बच्चा है तो एगो बैठले ही है, एगो बच्चा से इधर उधर काम करता है। हम चौका बर्तन के काम करते हैं, इसीलिए चल बनता है। बिल्कुल। ये बताइए कि यहाँ पे शौचालय कब कब साफ किया जाता है? ये साफ होता है, देखिए हम लोग एक घर का जैसे जाते थे 5-6 घर का, तो हम लोग अपने साफ कर लेते थे। अच्छा जी, हम लोग अपने साफ कर लेते थे जी, ठीक है। बिजली आता है यहाँ पे? बिजली नहीं, बिजली तो नहीं है जवाब। लाइट यहाँ पे नहीं है? नहीं है। तो बिना लाइट के रहती हैं? ऐसे ले आते हैं, रोड पर से लाए थे, हम लोग जलाते हैं। रोड पे लाइट है, यहाँ पे लाइट नहीं है? नहीं है। पटना का ये इलाका है ना ये? हम किस तरह से यहाँ पे काम करती है बस्ती में? साफ सफाई की व्यवस्था हम लोग देखते हैं। कितने दिनों पे यहाँ पे साफ सफाई की जाती है? कचरे की गाड़ी यहाँ डेली आती है। डेली आती है। ठीक है। अभी आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे साफ सफाई चल रही है। नगर निगम जो है कि लगातार अपने काम में लगा हुआ है। हालांकि अभी हमें यहाँ पे एक आंगनवाड़ी दिख गया है जिसमें एक स्लोगन भी लिखा हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
हालांकि ये नारा जो है उल्टा होता जा रहा है, मगर हम यहाँ पे जो अधिकारी हैं, यहाँ पे मैडम हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये आंगनवाड़ी कैसे खुला हुआ है। मैडम जी, ये आंगनवाड़ी तो अभी कोरोना काल में सब बंद है ना? सारा बंद है। आज TA4 है, इसलिए सेंटर खुला हुआ है। टीए चार्ज क्या होता है? TA4 जैसे लाभार्थी है ना यहाँ, प्रसूति, गर्भवती और पढ़ने वाला बच्चा, सामान्य बच्चा, उन लोगों को आज राशन वितरण किया जाता है। महीना में एक बार राशन वितरण की जाती है। राशन में क्या कुछ होता है? चावल, दाल, सोयाबड़ी दिया जाता है। और आज गोद भराई दिवस भी था, तो इसीलिए केंद्र खुला है, बाकी बंद है और कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ। जी, तो आपने देखा कि अभी पोषाहार वितरण था और साथ ही क्या कुछ यहाँ पे सुविधाएं दी गई। यहाँ पे मैडम ने साफ सुथरा बता दिया है। हम अंदर बस्ती में चलेंगे और कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बस्ती में लोग अपना जो जीवन है किस तरह से काट रहे हैं। यह क्या कुछ यहाँ पे सुविधाएं दी जा रही है सरकार की तरफ से? खाना है, पानी है, लाइट है? लाइट नहीं है। लाइट नहीं है अंदर, तो उधर लाइट जल रहा है। नहीं, वहाँ पे लाइट नहीं है सर। काहे नहीं है लाइट? अब क्या पता। तो आप लोग सरकार से बोले नहीं है? नहीं, हम लोग नहीं वार्ड पार्षद कौन है यहाँ का? बोले। ऐसे भी है, अच्छा, तो वो नहीं लाइट लगवाए यहाँ पे? नहीं लगा। तो कैसे बिना लाइट के रह रहे हैं? तो ऐसे रह रहे हैं, लाइट घर में जलता है वही उसी से। अब पटना में ना है, हाँ, तो बिना लाइट के पटना राजधानी में कैसे चल रहा है? चल रहे हैं ऐसे तैसे। जैसे तैसे चल रहा है। ठीक है, चलिए। तो आपने देखा कि अभी इस बस्ती में जो है वो लाइट नहीं है। लाइट अगर नहीं रहेंगी तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, घर का काम काज किस तरह से होगा? लाइट है घर में? घर में लाइट अपना मीटर लगाए, अपना मीटर लगाई, सरकार की तरफ से नहीं है नहीं। कुछ भी? कुछ नहीं है। अच्छा, और सरकार की तरफ से राशन उशन मिला है आपको? हाँ, इधर लॉकडाउन हुआ है तब से 2 महीना से मिल रहा है, 4 किलो 5 किलो। लॉकडाउन के बाद अभी नहीं मिला? नहीं, अभी मिल रहा है, ये 2 महीना से नहीं मिला। अभी 2 महीना से नहीं मिला है। तो नहीं। 2 महीने से नहीं मिले तो कैसे खा रही हैं? खा रहे हैं, कमाते हैं। हाँ। क्या बोल रही हैं? अरे वैसे दिन जा रहा है आदमी के अब बाल बच्चे हैं आपके? हाँ, तो है नहीं। पढ़ाई उड़ाई करते हैं? तो अभी तो बंद है, तो सब कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? कोचिंग जाता है सब, कोचिंग स्कूल जाते बंद हैं। है। हाँ, अच्छा, स्कूल बंद है तो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है क्या? हमने है मोबाइल। मोबाइल नहीं है मतलब नहीं पढ़ेगा बच्चा? पढ़ेगा क्यों नहीं? हाँ, तो वही तो ना। ओकर उपाय होगा तब ना पढ़ेगा बच्चा। हम तो उपाय नहीं ना कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आपने देखा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भारत को पेरिस बनाने की बात करते हैं, वहीं इस आधुनिक भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गरीब बच्चे जो हैं वो बहुत ही पीछे जा रहे हैं। उद्योगपति और पूंजीपतियों के जो बच्चे हैं वो बड़े बड़े एप्पल के आईपैड्स और बड़े बड़े एंड्रॉयड मोबाइल्स में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, मगर गरीब बस्ती में अगर आप आकर के देखेंगे तो बच्चों की पढ़ाई जो है जहां थी वहीं पर रुक गई है। और आज जो उनके माता पिता हैं वो उनके पढ़ाई के लिए बहुत ही गौर फिक्र में, बहुत ही ज़्यादा चिंता में हैं। तो आप देख रहे थे कि जैसा कि हमने हवाला दिया था कि यहाँ पे बिहार के डीजीपी का घर है और डीजीपी के घर और इस बस्ती के बीच में एक दीवार है। जिस तरह से गुजरात में बस्तियों में जब ट्रंप के आने का ऐलान किया गया था, राष्ट्रपति ट्रंप के आने का ऐलान किया गया था, तो एक दीवार बना दी गई थी। उसी तरह से डीजीपी बिहार के घर और इस बस्ती के बीच में एक दीवार बना दी गई है। और आप इस बस्ती की ज़मीनी हकीकत जान रहे थे, ज़मीनी हकीकत देख रहे थे। आप देख रहे हैं ATN और मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद। धन्यवाद।